बात उत्तर प्रदेश की सियासत की। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ मिशन मैनपुरी में जुट गए हैं। मैनपुरी में नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद चुनाव हो रहा है। यादव फैमिली नेताजी की विरासत पर दावा ठोक रही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इन दावों पर ही सवाल उठा दिया है। योगी नेताजी के आशीर्वाद से यूपी में समाजवाद के सूरज को ही अस्त करने में जुटे हैं। सवाल है कि क्या वो इस मिशन में कामयाब हो पाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। जी का सपना साकार होने जा रहा है, जो उन्होंने कहा था कि जीतेगी तो भाजपा ही। मैनपुरी अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा के लिए जग विख्यात रही है और इसीलिए इसकी इस पहचान को फिर से आप सबके सामने रखने के लिए आज फिर मैं आपके बीच आया हूं। मैनपुरी सिर्फ लोकसभा सीट नहीं, ये प्रतीक है समाजवाद के उस सुनहरे दौर का जिसकी नींव नेताजी ने रखी थी। नेताजी अब नहीं, लिहाजा परिवारवाद में तब्दील हुई समाजवादी विरासत बेटे और बहू के हाथ में। डिंपल मैनपुरी से परिवार की विरासत बचाने के लिए चुनावी जंग लड़ रही है और योगी परिवारवाद के इस किले में सेंध लगाने में जुटे हैं। बड़े बड़े नारे लगाते हैं, अपने को समाजवादी कहते हैं, लेकिन वास्तविक चरित्र उनका केवल परिवारवाद का है। वे परिवारवाद से कभी उभर नहीं पाए हैं। आप यहां पर लोकसभा मैनपुरी लोकसभा को भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालिए और मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, विकास के मामले में भी कोई भेदभाव नहीं होगा। आपको सुरक्षा की गारंटी सरकार देगी। आपके साथ किसी भी प्रकार से कोई आपकी सुरक्षा में सेंध नहीं लगा सकता, और अगर लगाएगा तो ब्याज सहित फिर उसको चुकता करने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा।
वैसे मैनपुरी के जातिगत गणित को समझने की कोशिश करें तो मैनपुरी में सबसे ज्यादा करीब 4 लाख वोटर्स हैं। यादव वोटर्स के बाद करीब 3 लाख शाक्य वोटर्स का इस सीट पर दबदबा है और तीसरे नंबर पर करीब 1 लाख ब्राह्मण वोटर्स। जातिगत समीकरणों को समझते हुए बीजेपी ने शाक्य समुदाय से रघुराज शाक्य को मैदान में उतारा। वैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादियों के गढ़ कन्नौज में डिंपल यादव को हार का सामना करना पड़ा था, तो क्या ये इतिहास मैनपुरी में भी दोहराया जाएगा? क्या मैनपुरी में नेताजी की विरासत बीजेपी के पास चली जाएगी? टीम न्यूज़ नेशन।